नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, मैं शरद ठाकुर। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि बच्चे जो मुझसे डाउट पूछेंगे मैं उनको बोर्ड पे सोल्व करके वीडियो बनाऊं। ठीक है दोस्तों, चलिए ये क्वेश्चन मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ मैन सोल्ड 32 लेमन फॉर ₹1 एंड हैड अ लॉस ऑफ 25%। एक दुकानदार ने 32 लेमन बेचे और उस पर 25% का नुकसान हो गया। हाउ मेनी लेमन शुड ही सोल्ड फॉर ₹1 सो दैट ही मे गेट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। देखिए दोस्तों, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा। इन क्वेश्चन को करने का मैं आपको बहुत सीधा और सिंपल तरीका बताता हूं। देखिए, एक ही रुपए में उसने 32 लेमन खरीदे थे और 25% का नुकसान हो गया था। ₹1 32 लेमन बेचे थे और 25% का नुकसान हो गया था। तो ₹1 में ही कितने, एक ही रुपए में दो। बात ये नोटिस करने की है कि एक ही रुपए की वो बात कर रहा है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने का मैं सीधा सुपर शॉर्टकट आप लोगों को बताता हूं कैसे होगा ये क्वेश्चन 2 बार जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो इन क्वेश्चन को करने का तरीका ये रहेगा भैया कि 32 लेमन बेचने पर उसे कितने परसेंट का नुकसान हो रहा है, 75% का। कितने परसेंट का नुकसान हो रहा है, 75% का। और अब वो प्रॉफिट कितने का चाहता है, 20% का, यानी 120% का। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज इन क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन में रुपीस का यानी प्रॉफिट और लॉस का और क्वांटिटी का उल्टा रेशियो रहेगा। तो ये आ जाएगा 120 से, यानी मात्रा 120 से कितनी हो जाएगी, मात्रा हो जाएगी 120 लेमन से कितना, 75 लेमन। यानी अगर वो पहले 120 लेमन बेच रहा था तो अब कितने बेचेगा, 75। आप खुद बताइए ना, अगर किसी इंसान को प्रॉफिट कमाना है तो अगर ₹1 के वो 32 लेमन पहले बेच रहा था तो अब ₹1 के कम लेमन बेचेगा, नहीं बेचेगा। बस तो प्रॉफिट का यानी रुपीस का उल्टा रेशियो चलेगा क्वांटिटी में। बस इतनी सी बात ध्यान रखिए। क्यों चलेगा डिटेल में कभी बताऊंगा। तो इनका रेशियो आएगा कितना आएगा, 120 और 75 का रेशियो आएगा 15 8 120 और 15 पंजे 75। तो अगर पहले वो 8 नींबू बेच रहा था तो और अब उसे अगर उसको 20% का लाभ चाहिए तो कितने नींबू बेचेगा, 5। तो इस 8 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 32 लेमन के बराबर। इसको करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी कितने से करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई। तो आंसर आ जाएगा 20 लेमन। तो आंसर आपका आएगा 20 लेमन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आजकल एसएससी अब इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, समझ में आया। परसेंटेज का और क्वांटिटी का उल्टा रेशियो चलेगा। मैं ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा देता हूं। मैं इसको पेज रिप्ले करके भी दिखा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से बात समझ में आए। चलिए कराता हूं बाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का और हम क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपको बात अच्छे समझ में आए। देखिए ये क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों। द कॉस्ट ऑफ 25 आइटम इज सेम एज द रेवेन्यू अर्न्ड बाय सेलिंग X आइटम। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 25 आइटम इज सेम एज द रेवेन्यू अर्न्ड बाय सेलिंग X आइटम। फाइंड X इफ द प्रॉफिट मेड ऑन ट्रांजेक्शन इज 25%। देखिए ये आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल टायर 2 में 2018 में। तो देखिए आप कितनी सिग्निफिकेंट इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन का कितना महत्व है जब ये आया हुआ है सीजीएल 2018 के मेंस में। तो आप देखिए क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। वीडियो रोक के एक बार ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को एक बार समझेंगे कि एक दुकानदार 25 आइटम खरीदता है। तो कॉस्ट ऑफ 25 आइटम इज सेम एज द रेवेन्यू अर्न्ड बाय सेलिंग X आइटम। तो 25 आइटम बेचने पर 25 आइटम खरीदता है और उसके बदले उतने में ही X आइटम बेच देता है। ऐसा करने पर उसे कितने परसेंट का लाभ होता है, 25% का। तो X की वैल्यू बताइए। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ, तो मैंने अभी आपको बताया कि परसेंटेज प्रॉफिट का यानी रुपीस का और क्वांटिटी का उल्टा रेशियो चलेगा। ठीक है, तो आज देखिए, यानी पहले वो 100% पे लाया होगा कॉस्ट प्राइस और अब वो कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है, 125% का। बस ये वाली बात देखिए, यानी 100 से 125 पे गया। तो क्वांटिटी का उल्टा रेशियो हो जाएगा, यानी वो पहले ज्यादा मात्रा लेके आएगा और कम बेचेगा। तो पहले कितनी मात्रा लेके आया होगा, 125, और अब कितने बेचेगा, 100। तो 125 और 100
कितना हो जाएगा बच्चे, 5:4। दोबारा बता रहा हूं, अगर आपको लाभ कमाना है तो मान लीजिए आप 1 रुपए के 20 संतरे लाए हैं, तो अगर लाभ कमाना चाहते हो तो 1 रुपए के कम संतरे बेचेंगे ना, जब भी तो लाभ होगा। ठीक है, तो कम संतरे का लॉजिक क्या हुआ कि एक से एक आपको 100 से 125 रुपए कमाने हैं, तो पहले अगर आप उतने ही रुपए में 5 संतरे लाते थे, आप कितने बेचोगे, उतने ही रुपए में 4 संतरे। तो देखिए इस 5 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 25 की, क्योंकि वो 25 लाया था। कितने गुना है 5, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आएगा 20। ये एसएससी सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपको बहुत अच्छे लेवल की क्वेश्चन करा रहा हूं, बहुत सिंपल तरीके से, तो इसका आंसर आ जाएगा 20। इससे सरल तरीका नहीं हो सकता क्वेश्चन करने का। मैं एक और ऐसा ही क्वेश्चन कराता हूं आपको, ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आए। अगर इसी क्वेश्चन को रीफ्रेम करना होता तो हम बोल सकते थे कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 ऑरेंजेस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 ऑरेंजेस। भाई 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। उसी का रिवर्स क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक और क्वेश्चन इसी टाइप का कराना चाहता हूं। देखिए अब ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, पढ़िए। ये भी टायर, अच्छा ये आया है 10 क्लास में, एसएससी सीएचएसएल में, टायर 1 में। शिफ्ट 2 में आया है 8/2017 में। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स पूछी गई। तो देखिए क्वेश्चन वही है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। If there is a profit of 20%, then find the value of x। ठीक है, तो वही वाली बात है भैया। तो आपको अभी मैंने आपको सिखाया कि अगर क्वांटिटी का और रुपीस का उल्टा रेशियो चलता है, ठीक है, तो अब देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल, सो एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%। आपको इस पे ऐड देना, 20% का प्रॉफिट है ना, 20% का प्रॉफिट होने का मतलब कितना होता है, 100 रुपए की चीज कितने बिकी होगी, 120 में। तो 100 रुपए लगाए तो 120 कमाए। क्वांटिटी तो क्या होगा, जितना सामान लाया होगा, पहले कितना सामान लाया था, वो मात्रा का उल्टा रेशियो हो जाएगा। 120 से कितना हो जाएगा, तो 100। पहले तो ये वाली बात, ठीक है। तो आप इसका रेशियो निकालेंगे, कितना आएगा, 6 से 5। तो 6 से 5 का मतलब अगर 6 लाया होगा उतने ही रुपए में, अब उतने ही रुपए में कितने बेचेगा, 5। मान लीजिए 100 रुपए में वो 6 लाया था, तो अब कितने बेचेगा, 100 रुपए में 5, 20% का लाभ कमाने के लिए। तो लिए 6 नहीं लाया था, कितने लाया था, 60 लाया था। तो ये कितना हो जाएगा, 60 से कितना हो जाएगा, 50। देखिए कोई दोस्तों, मैं आपको इजी क्वेश्चन करा सकता था, मैंने आपको एकदम हाई लेवल के बढ़िया क्वालिटी के क्वेश्चन दिए हैं ताकि आप इस बात को आराम से समझ पाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन अब इस लेवल के आते हैं। ये क्वेश्चन पहले किस सेंस में आता था, मैं एक बार ये जरूर बता देता हूं। ये पहले इस तरीके से आता था, जिससे समझने के बाद आपको समझ में आएगी। पहले क्वेश्चन आता था कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 पेन या 60 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल। तो आता था फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये आपको करना आता है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल। तो रेशियो उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 से 60। ये आप सब करते थे, तो आप परसेंट, ये रुपीस का उल्टा रेशियो हो जाएगा, सीपी और एसपी का। देखना, सीपी 50 आ जाएगा, एसपी 60 आ जाएगा। तो आप इसका रेशियो निकालते थे, 5 से 6 आता था, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट आता था, 20% का। तो अब ये क्वेश्चन रिफ्रेम होके आने लगा। रिफ्रेम होके कैसे आने लगा कि अब ये दे देता है कि परसेंटेज, तो कह देता 60 लाया था, इस 50 की जगह क्या लिख देता है, ऑफ एक्स। ठीक है, और ओवरऑल प्रॉफिट बता देता है, जैसे अभी बताया इस क्वेश्चन में कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल एंड देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो बताइएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आपको सीपी और एसपी का रेशियो दे दिया। 20% प्रॉफिट होने का मतलब कितना होता है, 5 की चीज कितने में बेचती, 6 में। ये रुपीस की बात होगी, सीपी और एसपी की। तो क्वांटिटी का उल्टा रेशियो हो जाएगा, क्वांटिटी का, ये क्वांटिटी है ना, तो क्वांटिटी का उल्टा रेशियो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 से 5। तो ये 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 60 को, तो ये एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, 50 को, बस। ठीक है दोस्तों, मैंने थोड़ा शायद जल्दी में आपको ये चीजें बताई हूं, लेकिन इनको 2-3 बार आप देखिएगा। क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसी लेवल के क्वेश्चन अब आ रहे हैं, सारे एग्जाम के क्वेश्चन मैंने आपको उठाए। ठीक है दोस्तों, इन क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, चैनल लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और भेजिएगा सबको। ठीक है दोस्तों, बहुत मजा आएगा इस तरीके से पढ़ने में। बच्चों के डाउट लेता रहूंगा, उसको प्रॉपर्ली सोल्व कराऊंगा ताकि आपको बात पूरी तरह से खत्म हो जाए।
पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैजिकल मैथ पर शरद ठाकुर के साथ ऐसे ही मिलते रहिएगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।